जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है बेसिस के लिए। कहते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डिमेंशन एन। ये इसकी जो हमारे पास डिमेंशन है इस वेक्टर स्पेस की वो एन है। अच्छा फिर अगेन एनी एन प्लस वन आर मोर वैक्टर्स इन वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। मीन कि जितनी इस वेक्टर की डिमेंशन है अगर उससे एक भी वेक्टर आपका एक्स्ट्रा होगा तो ये आपने इसको चेक नहीं करना कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। आप इस थ्योरम की हेल्प से डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। इसकी अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। जिस सेकंड है इसका पार्ट वो कहता है कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन। अच्छा ये देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यू एन पे ये वेक्टर्स एंड हो रहे हैं और जो हमारे पास ऊपर वेक्टर स्पेस थी इसकी डिमेंशन भी एन है। तो अगर ये वेक्टर्स की जो तादाद है ये भी एन हो और आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसकी भी तादाद एन हो तो वो कहता है कि विद एन एलिमेंट इज अ बेसिस ऑफ वी। देखिए हमने जो डेफिनेशन थी ना बेसिस की उसके अंदर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि एक तो एस सेट जो है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए और दूसरी थी कि वो वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास उस वेक्टर स्पेस की जितनी डिमेंशन है और अगर उतनी ही उसमें वेक्टर्स की तादाद हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है या तो लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक कर लें उसमें या फिर वो स्पैन वाली कंडीशन आप चेक कर लें। दोनों में से अगर आप एक भी कंडीशन चेक कर लेंगे, देखें ये थर्ड कंडीशन यही लिखी हुई है कि एनी स्पैनिंग सेट टी ऑफ वी विद एन एलिमेंट्स इज अ बेसिस ऑफ वी। मीन कि आप उसमें स्पैनिंग वाली कंडीशन चेक कर लें या आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन चेक कर लें तो वो बेसिस होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जितनी किसी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन होती है अगर आपके पास वेक्टर्स की तादाद भी उतनी हो तो फिर आप सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे, आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली चेक कर लें या फिर एस स्पैन्स वी वो वाली चेक कर लें। वहाँ से आप बता सकते हैं कि ये इसकी बेसिस हैं या नहीं। देखें जी ये एग्ज़ाम्पल है इसी थ्योरम से रिलेटेड। ये हमारे पास फोर वेक्टर्स गिवन है। एक आपके पास ये वेक्टर है, दूसरा ये, थर्ड वन ये एंड फोर्थ वन ये वाला है। हमने किया क्या है कि इनको हमने लिखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये रो वाइज आ गए यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आ गया और ये फोर्थ पे। अच्छा अगर हम इसको देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये एचिलन फॉर्म के अंदर है। एचिलन फॉर्म की अगर आप कंडीशन देखें तो ये उसको फुलफिल कर रहा है ये वाला मैट्रिक्स। अब देखें थ्योरम हमें क्या कहता है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आपके पास मैट्रिक्स जो होता है एचिलन फॉर्म में वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी रो ज़ीरो नहीं है। सो ये वाले वेक्टर जो हैं आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा अब हम उस थ्योरम को क्या जो पहला पार्ट सेकंड पार्ट है उसको हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखें जी हमारे पास इस ये आर फोर है तो इट्स मीन कि इसकी डिमेंशन आपके पास फोर है और वेक्टर्स की तादाद कितनी है, वन टू थ्री फोर। सो इसकी डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस और वेक्टर्स की तादाद इक्वल है तो सिर्फ हम इसके अंदर हमने चेक किया है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन। सो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये इसकी बेसिस बना रहे हैं आर फोर की। इसमें आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा इसका जो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जी ये जो हमने अभी एग्जांपल किया ये भी बिल्कुल सेम उसी से तरह की एग्जांपल है। अब हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना इस थ्योरम का हमारे पास कि एनी एन प्लस वन आर मोर वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये एग्जांपल जो नेक्स्ट है ये उससे रिलेटेड है। देखें जी ये आपके पास जो वेक्टर स्पेस है ये आर क्यूब है, मीन कि इसकी डिमेंशन आपके पास थ्री है। ये ऊपर जो मेंशन होती है ये आपकी डिमेंशन होती है इस वेक्टर स्पेस की। नहीं जी यहाँ पे इसकी डिमेंशन थ्री है
और इसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। सो थ्योरम की हेल्प से हमें ये अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं ये वेक्टर्स या इंडिपेंडेंट हैं। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हमें थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास जो वेक्टर स्पेस है अगर उससे एक भी ज़्यादा वेक्टर हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। सो बाय अबव थ्योरम द फोर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि ये हमारे जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। जी नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सम एंड डायरेक्ट सम। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को हम पहले देखते हैं। वो कह रहे हैं कि लेट यू एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। सब स्पेस की हमने डेफिनेशन भी पहले पढ़ी थी और इसको हम चेक कैसे करते हैं ये भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। कहते हैं कि देन सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू रिटर्न यू प्लस डब्ल्यू। इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं। यू प्लस डब्ल्यू में u आपका बिलोंग करता है u के साथ और w हमारा बिलोंग करेगा w के साथ। और इसको सेट की फॉर्म में हमने इस तरह से मेंशन किया है। वेक्टर स्पेस v को हमने लिखा है इक्वल है u प्लस डब्ल्यू के, और इसमें हमारा u बिलोंग करेगा u के साथ और w बिलोंग करेगा w के साथ। ये हमारा जो सम है इसको डिनोट करने का एक वे है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि अगर u और w आपके पास सब स्पेस हो v की, देन आप अगर u एंड w सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v की, तो देन आप इजीली इसको शो कर सकते हैं कि u प्लस w जो है ये भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। आल्सो जो आपके पास u इंटरसेक्शन w जो होता है ना ये भी सब स्पेस होती है v की। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपके पास कोई दो सब स्पेसिस हो u एंड w, उनका सम जो होता है वो भी सब स्पेस होता है और उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी आपके पास सब स्पेस होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्ट सम की। कहते हैं कि द वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस U एंड W। इसको हम डिनोट करते हैं V इज इक्वल टू U प्लस W। प्लस के ऊपर हम ये एक दायरा सा लगा देते हैं, ये डायरेक्ट सम की नोटेशन होती है ये वाली। अच्छा जी, वो कहते हैं कि एवरी वी बिलोंग टू वी कैन बी रिटन एज, मीन कि इस वी हर जो इस वेक्टर स्पेस वी के साथ बिलोंग कर रहा है उसको आप लिख सकें वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। इसमें यू आपका बिलोंग करेगा यू के साथ और डब्ल्यू हमारे पास बिलोंग करेगा डब्ल्यू के साथ। ये डेफिनेशन जो है ना डायरेक्ट सम की, ये नेक्स्ट एक थ्योरम हम करेंगे उसके अंदर यूज़ होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है।